हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतिहास विषय का सार संग्रह का 4 पार्ट ला रहा हूँ। जो स्टूडेंट इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। चलिए देखते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो ये थी बहमनी राज्य की। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो ये नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जिंदवेस्ता से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे? तो ये बुद्ध, संघ एवं धम्म। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चाणक्य ने। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? तो ये शाहजहां की। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, इत्माउद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो ये नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो अजातशत्रु। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? तो पल्लव राजवंश के दौरान। दीघनिकाय किस पीटक का खंड है? तो सूत पीटक का। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलिटिपुत्तिस था। वनवाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? तो संस्कृत के नाटकों के पटाक्षेप के लिए। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ? तो अंतिम चरण में। तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की? तो कवि कंबन ने। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का कत्ल किस मुगल बादशाह ने करवाया? तो औरंगजेब ने। गुप्तकालीन शासक की मूर्ति सिक्के पर बीना बजाते हुए मिलती है? तो समुद्रगुप्त की। प्राचीन यवन द्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा। दक्षिण के आलवार तथा नैनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो विष्णु के तथा शिव के। खालसा का संबंध किस धर्म से है? तो सिख धर्म से। मुगल काल में राजनीति को प्रभावित करने वाले सैयद बंधु थे? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? तो आगरा में। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार थे? तो भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुकरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फुतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। सैंधव सभ्यता के किस स्थान के नाम का अर्थ मुर्दों का टीला है? तो मोहनजोदड़ो का। अवदान कल्पतला ग्रंथ के रचनाकार है? तो क्षेमेंद्र। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बेबीलोन में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये धर्मपाल शासक धर्मपाल ने। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो बकाटक वंश का। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है? तो कठोपनिषद में। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो फारसी। पुरू का राज्य किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो झेलम और चिनाब।
पंच सिद्धांतिका और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? तो बराह मिहिर की। ब्रह्मावर्त का क्षेत्र किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो सतलज और यमुना। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस इतिहासकार को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? तो नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? तो प्राकृत। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? तो कनिष्क के। महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी का नाम ग्रीव्रज था? तो मगध का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गुण पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो शरीयत। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? तो नरसिंह प्रथम के। अकबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये तुर्की भाषा में। इस सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? तो 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ का दुर्ग। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? तो बाजीराव प्रथम। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो ये विलियम हॉकिंस था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो ये भगवत गीता। प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम ने। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी? तो जहांगीर का मकबरा और एतमादौला का मकबरा। नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उनके विनाश का कारण बना। उनका नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त या चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रावर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों के वंश को क्या कहा जाता है? तो दास वंश या गुलाम वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था तो कृष्णदेव राय का। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का। महमूद गजनवी ने भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी? तो जिहाद, पवित्र युद्ध की। गीत गोविंद ग्रंथ के रचनाकार जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने बतापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो पुलकेशियन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो मान्यता के अनुसार इसकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तो मा सद्गमया कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर। ठीक है दोस्तों, इससे आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।